हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक नया एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 4.3 शुरू होने जा रहा है। इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल, ठीक है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। यानी कि जो प्रश्न 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको द्विघाती सूत्र से उसका मूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो द्विघाती सूत्र में पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें पहले आप a का मान निकालते हैं। a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -7 और c का मान कितना हो जाएगा आपका 3। तो सबसे पहले विवेचक निकालेंगे, नहीं कि d निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा b, तो b की जगह पे कितना -7 का स्क्वायर और -4ac था। 4 a की जगह पे कितना 2 और c की जगह पे 3, ठीक है। तो हो जाएगा आपका d बराबर -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और माइनस कितना 4 दूनी 8 और 8 में 3 से करेंगे तो 24, यानी कि d बराबर हो जाएगा कितना, ठीक है, d बराबर हो जाएगा आपका 25। तो अब आपको मूल निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b ± √d बटा में 2a, ठीक है। ये जो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या है -b ± √d बटा में 2a। तो क्या हो जाएगा -b, तो b का मान कितना है -7, तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस √d, तो d का मान 25 बटा 2a, तो 2 × a का मान कितना है आपका 2, तो 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +7 प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 हो जाएगा और बटा में 2 दूनी 4। तो ये बीच में प्लस माइनस का अर्थ क्या होता है, बताए थे आपको कि एक बार इसको प्लस में लेके चलेंगे, एक बार माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार प्लस में 7 + 5 बटा 4, फिर एक बार माइनस में 7 - 5 बटा 4। तो हो जाए कितना 7 × 5 = 12 बटा 4, और 7 में से 5 गया तो 2 बटा 4, यानी कटेगा तो कितना 4 × 3 = 12 और 2 से कितने बार में 2 बार में कितना आ गया 3 और 1/2। ये क्या होगा, इस समीकरण का मूल हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिएगा। देखिए इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा इसका 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। तो सबसे पहले इसमें भी क्या निकालेंगे d, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो d बराबर b, तो b का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान -4। तो d बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 8 में 4 से करेंगे तो 32, यानी कि d बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 33। तो इसलिए अब इसका मूल निकालेंगे, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा आपका -b ± √d बटा में 2a, ठीक है। तो देखिए इसमें अब कहा क्या जाएगा -b, तो माइनस और b का मान कितना है 1 है, तो 1 प्लस माइनस √d, यानी √d का मान, d का मान कितना आ गया 33 और बटा में 2a, तो 2 गुना a का मान 2 है, तो 2 × 2, तो -1 प्लस माइनस और √33 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो रूट में ही रहेगा, और बटा में कितना हो जाएगा 4। तो एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे तो -1 प्लस √33 बटा में 4, और एक बार माइनस में तो -1 माइनस √33 बटा में 4। यही क्या है आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें तीसरा क्या कर रहा है कि 4x² + 4 है ना, यानी कि 4√3x + 3 बराबर में 0, ठीक है। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम a और b और c का मान निकालेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 4, b का मान 4√3 और c का मान 3 हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले d निकालेंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो d बराबर b, तो b का मान कितना है 4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है 4 और c का मान 3 है। तो अब आ गया d बराबर आपका है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 16 में 3 से करेंगे तो 48, माइनस ही कितना आ जाएगा आपका
ये भी आ जाएगा, 4 में 4 से तो 16 और 16 में 3 से करेंगे तो 48 ही आएगा। यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि 0। तो डी का मान कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो इसलिए मूल निकाल दीजिए। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। तो मान रख दीजिए माइनस बी, तो माइनस का मान सॉरी बी का मान कितना है, 4√3 है। तो हो जाएगा ना -4√3 प्लस माइनस रूट डी। तो डी का मान कितना आ गया 0 और बटा में 2 और a का मान 4। तो कितना हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर है ना, 0 ही होता है, और बटा में 8। तो कितना हो जाएगा, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। तो -4√3 प्लस 0 बटा में 8। फिर एक बार माइनस में, तो -4√3 बटा सॉरी -4√3 माइनस 0 बटा 8। तो आपका आ जाएगा कितना, -4√3 बटा में 8, और यहाँ भी आ गया -4√3 बटा में 8। तो कटेगा तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि आ गया आपका -√3 बटा 2, फिर आ गया -√3 बटा 2। यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, इसका देखिएगा इसका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें जो आपका चौथा क्वेश्चन है कह रहा है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें भी पहले a b c का मान निकालेंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 2, b का मान 1 और c का मान 4 हो जाएगा। तो इसलिए d निकालेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा b, यानी कि b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 4 ही है। तो कितना हो जाएगा, d बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 32। ठीक है, तो d बराबर आपका हो गया -31। तो यहाँ पे d का जो मान है कितना आ गया, -31 आ गया है ना। तो चूंकि d का मान क्या है 0 से कम है, तो लिखेंगे चूंकि d का मान 0 से कम है या ऋणात्मक में है, 0 से कम है ना, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। तो यानी कि इसका मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, यही क्या आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा कि जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो इसमें क्या कर रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3 है। तो इसको सबसे पहले हल करेंगे इसको। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो x बराबर में 3 पहले से है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² है, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो ये अगर तिरछा तिरछी गुना करें तो कितना हो जाएगा x² - 1 बराबर 3x। तो आपका हो जाएगा x² और 3x को इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा, -1 बराबर में 0। तो अब आप इसको हल करना है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा इसमें 1, b बराबर आपका मान हो जाएगा -3 और c बराबर मान हो जाएगा -1। तो इसलिए सबसे पहले इसका d निकालेंगे। तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b, तो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4ac। तो 4, a का मान कितना है 1 और c का मान -1। तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस और 4 है ना, और यहाँ पे आपका 4 में 1 से तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि d बराबर हो गया 13। तो अब इसका यहाँ से मूल निकाल देंगे। तो इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। तो देखिए यहाँ पे -b, तो माइनस और b का मान कितना है आपका -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस √d, तो d का मान कितना आया था 13, तो √13 हो जाएगा, और बटा में 2a। तो a का मान कितना है आपका, a का मान है 1, तो 1। तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √13 है तो √13 और बटा में 2। तो जानते हैं कि बीच में प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 3 प्लस √13 बटा 2 और 3 माइनस √13 बटा 2। ठीक है, यही क्या हो गया इसका आपका, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, देखिएगा आगे। देखिए इसमें आपका दूसरा जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 11 बटा में 30। तो इसका भी एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7 और बराबर में 11 बटा 30 तो है ही पहले से। तो देखिए इसको x + 4 से x + 4 तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या x - 7।
फिर माइनस है तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि x माइनस 7 और माइनस प्लस माइनस यानी माइनस x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, मतलब सॉरी है ना, मतलब x करेगा गुना पीछे वाले पूरा में तो x इंटू एक्स माइनस 7 हो जाएगा, फिर प्लस 4 करेगा पीछे पूरा में तो प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 11/30। तो देखिए एक जो x है आपका प्लस में है, एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 11 बटा में। देखिए अभी गुना करेंगे तो x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस x में करेंगे 7 से तो 7x, ठीक है। अब देखिए प्लस 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, और फिर प्लस माइनस माइनस कितना 28 बराबर में 11/30 है। तो ये भी जानते हैं कि जो बराबर की इधर उधर मतलब सेम सेम रहता है वो कट जाता है बराबर, है ना, ऊपर ऊपर वाला नीचे नीचे वाला से कटता है, तो 11 देखिए कट जाएगा। तो ऊपर देखिए तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर में -1 बटा में एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस 3x, फिर माइनस 28 और बराबर में क्या 11 कट गया तो वहाँ ऊपर 1 है नीचे 30 बचा आपका। तो देखिए अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 करेगा इसमें तो जो है वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। और अब देखिएगा इसमें आपका 30 करेगा, है ना, 30 करेगा इससे -1 से तो कितना हो जाएगा -30, तो हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, आई जो 30 है माइनस में इधर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी प्लस 30 बराबर 0। तो कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस यानी प्लस 2 बराबर में 0। अब यही आपका समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। इसी में से a b और c का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इधर देखिए तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कितना 1 तो 1, b बराबर कितना हो जाएगा -3 तो -3, और c बराबर हो जाएगा आपका +2 तो +2। इसलिए पहले d निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b, तो b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना 1 और c का मान 2, तो d बराबर आपका हो जाएगा कितना -3 का स्क्वायर यानी कि 9 और -4 में 2 से करेंगे तो 8 यानी कि d बराबर आ गया आपका 1। तो इसलिए अब निकालेंगे मूल, तो इसलिए मूल बराबर आपका हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। तो देखिए -b तो b का मान माइनस में है तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस √d तो d का मान 1 तो 1, अब बटा में 2a तो a का मान कितना है, a का मान भी 1 है तो 1, तो हो जाएगा आपका देखिए माइनस माइनस प्लस यानी +3 प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और बटा में 2 से 1 करेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा एक बार बीच में प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3 + 1/2 हो जाएगा इंटू 3 - 1/2, तो 3 × 1 4/2 हो गया, और फिर 3 में से 1 गया 2 तो 2/2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया और 2 दूनी 4 यानी कि 2 और 1 यही क्या है इसका ही मूल्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिएगा इसका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका जो चौथा क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, है ना, रहमान का जो उम्र था 3 वर्ष पूर्व जो है ना, रहमान की उम्र का व्युत्क्रम, ठीक है, और अब से 5 वर्ष बाद आयु उसके आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी कि रहमान का जो अभी का जो वर्तमान उम्र है उससे 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, है ना, यानी कि रहमान का जो है ना 3 वर्ष पहले जो उम्र था उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा ले लीजिए, और अब से 5 साल बाद जो उसका उम्र होगा उसका व्युत्क्रम, दोनों का योग करेंगे तो 1/3 है, तो उसका वर्तमान उम्र बताइए। तो पहले मान लेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, कितना वर्ष है x वर्ष। तो अब आइए प्रश्न से करेंगे, है ना, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की उम्र, तो पहले आपको ज्ञात करना है, तो अभी मान लीजिए x माने हैं तो पहले जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x - 3 वर्ष, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी उम्र का व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो लिख देंगे, है ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की उम्र का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x - 3।
ठीक है। फिर क्या कर रहा है, तथा अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र बराबर। तो अभी x है तो 5 साल आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र का व्युत्क्रम। कितना हो जाएगा इसका, 1/x प्लस 5। ठीक है। तो आपका प्रश्न कह रहा है कि दोनों के व्युत्क्रम का योग है ना, तो लिखेंगे चूंकि व्युत्क्रम उम्रों का योग कितना दे रहा है आपका, 1/3 दे रहा है। कितना है, व्युत्क्रम उम्रों का योग बराबर 1/3। तो पहला कितना 3 वर्ष पूर्व है, 1/x - 3 प्लस है ना, कितना है 1/x प्लस 5, और दोनों का योग कितना है 1/3। ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ लीजिए है ना। तो देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x - 3 इंटू x प्लस 5। तो x - 3 से x - 3 कट गया तो बचेगा कितना, x प्लस 5, तो x प्लस 5 बीच में प्लस है तो प्लस, फिर x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना, x - 3 बराबर में 1/, इसमें x मतलब प्लस और प्लस था है ना, तो कितना हो जाएगा x प्लस x 2x, और प्लस माइनस माइनस यानी कि प्लस 2, और बटा में कितना हो जाएगा x इंटू, पहले x इससे करेगा पीछे वाले पूरा में, तो x इंटू x प्लस 5, और फिर करेगा -3 तो -3 इंटू x प्लस 5 बराबर में क्या है, बराबर में आपका है 1/3। तो देखिएगा अब इसके आगे, ठीक है। देखिए तो इसमें अब आपका हो जाएगा कितना, ऊपर आ गया कितना 2x प्लस 2, और बटा में आपका हो गया x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस 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 है ना कितना 5x, फिर देखिए -3 और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 में x तो 3x, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 में 3 से तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आ गया है, बराबर में है 1/3 है। तो हो गया 2x प्लस 2 और बटा में x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी कि प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में ये पूरा से तो इतना ही रहेगा यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और बराबर 3 में ऊपर में होगा, यानी 3 में 2x प्लस 2 से करेंगे तो कितना 3 दूनी 6x और प्लस 6, तो आपका हो जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस 2x और 6x इधर आएगा तो प्लस इधर आएगा तो माइनस में यानी कि -6x और -15 और प्लस 6 इधर लाएंगे तो -6 बराबर 0। तो हो जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी कि -4x और माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस कितना हो जाएगा आपका 21 बराबर में 0। तो ये हो गया आपका क्या द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको है ना मतलब हल करके मतलब x का मान पहले निकालेंगे। देखिए तब का समीकरण कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो अब देखिए मतलब इसको 21 को 2 खंड ऐसा करना है ना कि जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए, तो कितना 7 और 3 होता है ना, 7 में 3 से करते हैं 21 और 7 3 घटाएंगे भी तो आपका आ जाएगा -4। तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन कितना है x है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 7 और इसमें से कॉमन कितना लेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आपका कॉमन निकल जाए कितना इसमें से +3 अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाए कितना x और प्लस माइनस माइनस 3 से 21 कितने बार में 7 बार में बराबर में 0। तो दोनों बीच वाला के लिए एक x माइनस 7 और आपका बाहर वाला एक साथ हो जाएगा यानी कि x प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। तो लेके चलेंगे यदि x प्लस 7 बराबर 0 यानी कि एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे एक बार इसके साथ, तो यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी x माइनस है यहाँ पे, x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर आपका आ जाएगा 7 तथा x प्लस 3 बराबर 0 तो कितना आ जाएगा x बराबर -3। और जानते हैं कि उम्र जो होता है माइनस में नहीं होता है, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 7 यानी कि रहमान का वर्तमान उम्र कितना है 7 वर्ष है। तो इस तरीके से है ना आपका जो एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन था वो हो गया, ठीक है। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा और इसके आगे आपको अगला दिन है ना आगे आपको इसे 5वां नंबर क्वेश्चन से बताया जाएगा।